बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीक्राफ्ट लर्निंग बाय हुरमत। आज मैं आपको एक छोटा सा बैग बनाना सिखाऊंगी जिसको आप मनी बैग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उसको ज्वेलरी बैग की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी को गिफ्ट करने के लिए भी वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनेगी। धागे के लिए आप उसके लिए थोड़ा सा हार्ड आपको डोरी धागा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्ट में वो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक आ जाती है। बहुत सॉफ्टनेस पे उसके अंदर आप कोई गिफ्ट रखें या कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रहेगी। इस तरह से डोरी आपको मिल जाती है। इसके अलावा उसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने ये वाला धागा इस्तेमाल करूँगी जिसको हम ट्रिपल करेंगे पहले और फिर इसको यूज़ करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए आपको मोटा क्रोशिया जो है जिसकी हुक जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने 5 mm का लिया है। तो आप अकॉर्डिंग टू डोरी अपनी मर्ज़ी से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस साइज़ की आपके पास डोरी है आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली चेन बनाते हैं। ये देखें हम 5 चेन मैंने इसमें बनाए हैं। 5 चेन हम बनाएंगे और अब इसके ऊपर 2 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद हम इसको एक स्किप करके दूसरे में से डाल के इस तरीके से इसके ऊपर बनाना शुरू कर देंगे। आपने ईच चेन में से स्टेप जो है वो बनाना है, स्किप नहीं करना कोई भी चेन का स्टेप। ये देखिए इस तरीके से हम इसे पहले एक साइड पे बनाएंगे। इसको हमने राउंड लेके जाना है, इसलिए हम ये जो लास्ट स्टेप है इसमें से कम हम 5 जो है वो स्टेप बनाएंगे जिसमें से एक बन चुका है। तो हमने इसे राउंड में लेना है। 2 3 4 और ये आखिरी। देखिए इस तरीके से क्योंकि हमने इसे राउंड करना था तो हमने लास्ट स्टेप में से 5 दफ़ा इसको बनाया है। और इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट साइड पे चले जाएंगे और इनमें से सिर्फ एक दफ़ा ही बनाएंगे। आप इसे राउंड शेप भी फुल दे सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ी ओवल शेप दे रही हूँ। ये 4 मैंने बनाए हैं क्योंकि आखिरी जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। और लास्ट आपको पता है कि इस तरीके से ये इसका पहला जो है वो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम फिर एक दफ़ा चेन बनाने के बाद इसी ये जिस तरह हमने ये वाला बनाया है इसी तरह सेकंड स्टेप भी कंप्लीट करेंगे। ये जहाँ पर हमने 5 स्टेप बनाए थे हमने
हर एक के ऊपर डबल बनाना है, यानी कि हर एक के ऊपर दो दो निकालने हैं ताकि ये भी राउंड शेप में आए। तो आइए हम इसको डबल करते हैं। यानी कि 5 की जगह अब ये 10 बनेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सब में से एक एक दफ़ा ही लेके जाएंगे। अब ये फिर इसी तरह ही इसके 5 स्टेप आ गए और हम यहाँ से डबल लेके आएंगे। अब ये देखें ये राउंड इसका कंप्लीट हो गया। तो हम फिर इसी तरह सिंगल स्टेप में से लेके जाएंगे, सब में से एक एक दफ़ा ही। फिर इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो राउंड शेप में हिस्सा है इसके अंदर हर एक में से हम दो दो दफ़ा बनाएंगे और ये 5 स्टेप जो हैं वो यानी कि फिर 5 के फिर 10 बन जाएंगे। ये इसी तरीके से अभी हमें 4 तकरीबन ये हमने स्टेप बनाने हैं। ये एक जिसमें से बना है, दूसरा मैं बना रही हूँ और 3 इसके ऊपर और बिल्ट होंगे और इसी तरीके से इसी मेथड से वो बनेंगे कि जो इस साइड और इस साइड वाली गोलाई हैं उन हर एक में से जो 5 हैं वो 10 बनेंगे और ये एक्सटेंड होता जाएगा। तो चलिए मैं आपको बनाकर तो दिखाती हूँ।
ये देखें, इसके ये 5 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये कुछ इस शेप में बन चुका है। अब हम इसके ऊपर शुरू करेंगे। ये हमने अभी इसकी बेस बनाई है, तो बेस को हमने जो कि स्ट्रेट रखना था इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर खड़ा करेंगे। बैग को खड़ा करने का तरीका ये है कि अब हम इसकी सिर्फ एक साइड के ऊपर हमने इसको उन्ना है, डबल नहीं लेना। जैसे ये चेन है तो इसकी बैक साइड से नहीं लेना, बल्कि सिर्फ इसकी इन साइड से हमने ये इस तरीके से निकालना। और इस तरीके से हम इसको बुनेंगे। अभी पहले मैं सिंगल स्टेप बनाऊंगी चेन का और अब हम इसे शुरू कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने सिंगल स्टेप लिया, डबल नहीं लिया। और ये अब हमें कोई भी इसमें एक्सटेंड नहीं करना, बल्कि सब में से एक ही दफ़ा डालना है, क्योंकि हमने इसे ऊपर की जानिब खड़ा करना है। तो हमने इसे बढ़ाना नहीं है डाई को, तो हम सिर्फ एक एक दफ़ा ही सब में डालेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से बनेगा। इसी तरतीब से हम इसको बनाते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इसका जो है वो भी बन रहा है, जो कि ऊपर की जानिब ये बढ़ेगा। आप इसे अपनी मर्ज़ी से साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिफ्ट या अकॉर्डिंग जो भी आप ज्वेलरी या कुछ भी रखना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, ये छोटा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस बैग के लिए अमूमन जो है वो डोरी धागा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है, स्टेबल रहता है जगह पे अपनी। ये इसी तरतीब से बनेगा। अभी इसका एक राउंड कंप्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये तकरीबन 10 से 15 स्टेप जो है इसके ऊपर बनेंगे। आप चाहे तो 10 भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं और 15 भी बना सकते हैं। मैं इसे मैट बना रही हूँ। वैसे आप इसे बीड्स का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। चाहे तो आप इसके अंदर बड़े जो बीड्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बाद में आप नीडल की मदद से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। काइंडली आप मेरे इस YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मज़ीद अच्छी और बेहतर तकनीक के साथ चीज़ें बनाना सिखाऊं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखें, जैसे ये कॉलर बन जाती है, ये इस तरीके से इसकी कॉलर बनती जा रही है। और ये नीचे बेस इसकी जो है ना उससे अलग हो गया है, खुद ब खुद ही ये कॉलर बन रही है इसकी।
आप इसको राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में, हर तरह बना सकते हैं। कोई भी शेप अगर जो आप बेस को देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये ऊपर बनेगा। मैंने चूँकि ओवल दिया तो ये ओवल ही बनेगा। ये देखिए इसका एक राउंड जो वो कंप्लीट होने जा रहा है। ये इस तरीके से इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसी तरतीब से बिल्कुल मैं और इसी डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसके ऊपर जो है वो बनाती जाऊँ। अब इसे बाहर की तरफ से बुनाई करूँगी, एक साइड इसके आउटसाइड से और एक इनसाइड से, ताकि इसका जिग-जैग डिज़ाइन आ जाए। तो अभी जो मैंने बनाया वो इनसाइड से बनाया है, अब मैं इसकी आउटसाइड से बनाऊंगी। चाहे तो आप इसे अंदर से ही बाहर की जानिब डाल सकते हैं, ये तरीका भी कर सकते हैं आप कि रखें आप अंदर की तरफ ही, लेकिन आप आउटसाइड वाली की तरफ डालें। और जब आप नेक्स्ट दफ़ा बनाएंगे तो इनसाइड वाली चेन का जो इनसाइड वाला हिस्सा है उस चेन से आप निकालेंगे। मैं आपको इस तरतीब से बना के दिखा रही हूँ। इस दफ़ा मैं चेन के बाहर वाले, ये देखें, इस स्टेप से मैं निकालूंगी इस तरीके से। जो फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट किया है वो मैंने इन साइड से किया था, अब मैं आउट साइड से करूंगी और इसी तरीके से मैं इन और आउट करती जाऊंगी तो ये जिग-जैग डिज़ाइन आता जाएगा। तो चलें इसी तरतीब से बनाते हैं।
ये देखें, इसके ऊपर हमने तकरीबन 12 से 13 स्टेप बना लिए हैं। आप चाहे जितना मर्ज़ी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर अब जाल बनाऊंगी जिसके अंदर हम डोरी डालेंगे। जाल बनाने का तरीकाकार ये है कि आप पहले चैन के 3 स्टेप चेन के बनाएंगे इस तरीके से, देखें। और फिर मज़ीद आपने इसमें 2 बनाने हैं। अब आप इसको डबल करेंगे इस तरीके से, और ये एक स्किप करेंगे, एक और ये 2 स्किप करने के बाद ये तीसरे में आप इसे डालेंगे यूँ, और ये डबल स्टेप का बनाएंगे इस तरीके से। फिर आप इसी तरीके से 2 चेन के स्टेप बनाएंगे और फिर से डबल करेंगे, और यहाँ नीचे से आप 2-2 स्किप करते जाएंगे। हमने 2 फिर बनाए और नीचे से ये 2 स्किप किए। इसी तरतीब से हम ये पूरा राउंड इसका ले लेंगे। ये इस तरीके से जाल कंप्लीट हो गया है। और एक दफ़ा हम इसके ऊपर पेटल्स बनाएंगे, उसके लिए पहले हमने सिंगल एक स्टेप बनाना होगा। तो आइए वो बनाते हैं। इसको हमने डबल स्टेप में हम बनाएंगे इसको एक ही दफ़ा में इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, और ये जितने भी ये जो बने हुए गैप इसके अंदर जाल के, इसके अंदर से हम 3-3 दफ़ा डालेंगे।
ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर छोटी छोटी पेटल्स बनाएंगे, लेकिन वो इस कलर में नहीं बनाएंगे बल्कि हम दूसरे धागे से बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर काट देंगे इस तरीके से। और इसको बाद में नीडल की मदद से भी हम पक्का काट देंगे। और जिस धागे या डोरी से आप इसके अंदर डोरियां डालेंगे, उसी से आप इसका उसके ऊपर जो है वो डेकोरेट कर लें किसी भी पेटल्स या डिज़ाइन के ज़रिए, तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। तो आइए मैं इस धागे से इसको बनाती हूँ ऊपर से इसकी पेटल्स, लेकिन इसको 3 लेयर्स करके बनाना है। 3 लेयर्स करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा बारीक क्रोशिया इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 mm का जो मैंने इस्तेमाल किया है ये इस डोरी पे यूज़ नहीं हो सकता। तो हम 4 mm का लेके तो इसे बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे यहाँ पर बांध देंगे और अब हम पेटल्स बनाना शुरू कर देंगे। फर्स्ट के लिए हमें 2 दफ़ा लेना पड़ता है, नेक्स्ट हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये देखिए हमने 2 दफ़ा स्टेप लेने हैं। तो इसको फर्स्ट वाले में से हमने ये निकाल देना इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट में कोई भी इसमें से जो चेन का स्टेप है ऊपर से वो हमने स्किप नहीं करना, सब में से हम डालेंगे। आप इसको 3 में भी बना सकते हैं और 2 में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप इसे पेटल को कितना बढ़ाना चाहते हैं। अभी फिर वक्त मैं सिर्फ 2 स्टेप में से बना रही हूँ इस तरीके से। ये इसी तरतीब से पूरे राउंड पे ये बनेगा। तो आइए मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ।
और अब हम इसे नीडल की मदद से मजबूत करके इसको इन साइड पे काट देंगे। और अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी जो कि इसके अंदर जाके इसको बंद करेगी। डोरी बनाने के लिए हमें यही वाला धागा चाहिए जिसके ज़रिए हमने इसके ऊपर डेकोरेशन की है और ये पेटल्स बनाई हैं। और हमें वो 3 लेयर्स में ही ज़रूरत पड़ेगा। और हम इसे 3 लेयर्स में करने के बाद तो इसकी चेन बनाना शुरू कर देंगे। चेन सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये तकरीबन 50 इसके अंदर स्टेप डालेंगे चेन के अंदर। अभी मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। 20 में डाल चुकी हूँ। इसी धागे की मदद से इसको थोड़ा सा साइडों से डेकोरेट करना है। ये देखिए हमने इस तरीके से ये 2 डोरियां तैयार कर ली हैं। और अब हम इसको ऑपोजिट साइड पे डालेंगे। एक को इस तरीके से डालेंगे और एक को इस तरीके से डालेंगे। तो आइए मैं इसको डाल के बताती हूँ आपको कि ये किस तरह डलेगी। ये देखिए ये जाल के अंदर हम इस तरीके से डालते जाएंगे। और इस साइड से इसे बाहर निकाल देंगे। ये इस तरीके से 2 एक साइड पे आ गए। और अब इसी तरह अपोजिट साइड पे डालेंगे हम इस तरफ से। ये भी यूं ही डलेगी। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे हम। जिस साइड पे हमने वो डाली थी देखिए इस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन में डालते जाएंगे। ये देखें ये 2 इस साइड पर आ गई हैं और ये 2 इस साइड पर।
ये इस तरीके से देखें बन गई है। अब जब हम इसे बंद करना चाहेंगे तो इन दोनों को जब खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगी इस तरह से। देखें ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अंदर आप किसी को गिफ्ट पैक करके भी दे सकते हैं और आप अपने घर में भी इसके अंदर ज्वेलरी भी रख सकते हैं। ये इस तरीके से इसे फुल टाइट करेंगे जब तो ये पूरी अच्छी तरीके से बंद हो जाएगी और फिर इनको आपस में टाई कर दिया जाता है इस तरह से। ये इस तरीके से देखें नहायत ही खूबसूरत बनती है। आप इसे कोई भी कलर से बना सकते हैं। इसे मज़ीद भी डेकोरेट किया जा सकता है नगों मोतियों की मदद से। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।